ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल व्हील बाय टेंस। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी करंट फीलिंग्स आपको जाननी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप उस पर्सन का इनिशियल अपने मन में दोहरा सकते हो या कोई ऐसा मोमेंट रिकॉल कर सकते हो जो आप दोनों ने क्रिएट किया हो, जो आपके लिए स्पेशल हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देखेंगे ये एप्लीकेबल रहेगा। याद रहे जो रेजोनेट कर रहा है बस उसे ही लेना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड द जजमेंट, द लवर्स, किंग ऑफ पेनिकल्स, द सन, द मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सबसे पहले एनर्जीज की बात करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोडिएक साइन जो आया है वो है जेमिनाई एनर्जी। उसके बाद लियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी और कुछ अर्थ साइंस भी प्रेजेंट है जैसे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी फायर एनर्जी भी दिख रही है, स्पेशली एरिस और सेजिटेरियस की। बट याद रहे कि ज़ोडिएक साइन सिर्फ एनर्जीज होती हैं, रीडिंग का रेजोनेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो बहुत ही इंटेंस और इमोशनल लग रही है। ये कोई सरफेस लेवल का कनेक्शन नहीं है गाइस। ये पर्सन चाहे ओपनली आपसे एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लेकर बहुत डीपली फील करते हैं। जजमेंट कार्ड सबसे पहले आया है और ये कार्ड यूजुअली तभी आता है जब किसी पर्सन को सडन क्लैरिटी मिलने लग जाती है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने पहले अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया होगा या शायद प्रैक्टिकल रहने की कोशिश की होगी, लेकिन अब यूनिवर्स इन्हें फोर्स कर रहा है कि ये सच का सामना करें। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। ये कनेक्शन उनके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है। शायद सेपरेशन, डिस्टेंस या कम्युनिकेशन के गैप के थ्रू भी इन्होंने बहुत बातें अंडरस्टैंड की हैं। लवर्स कार्ड बताता है कि ये एक नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है। ये कार्ड इमोशनल बॉन्डिंग, सोल कनेक्शन और हार्ट चक्रा की एनर्जी को भी शो करता है। ये बताता है कि आप दोनों के बीच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ ही कनेक्टेड फील करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनके इमोशंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपकी एनर्जी उनके अंदर वो फीलिंग्स जगा देती हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस ना की हो। किंग ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन मैच्योर है। शायद इमोशंस एक्सप्रेस करने में स्लो हो, लेकिन इंटेंशंस स्टेबल लग सकती है। वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन या टेम्पररी कनेक्शन की तरह नहीं देखना चाहते। वो फ्यूचर की एनर्जी में ज़्यादा है जो कि बहुत बहुत स्टेबल है। वो आपके साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अपने करियर, फाइनेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि वो तभी मूव करना चाहते हैं जब उनको लगेगा कि वो आपको एक अच्छी और स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि ये पर्सन इमोशंस को ओपनली शो नहीं करते। बाहर से कंट्रोल्ड या प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं खुद को, लेकिन अंदर फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड इसमें द सन कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हो। जब भी वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं या जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन समझते हैं कि आप उनके कंफर्ट पर्सन हो। चाहे आप दोनों के बीच में उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आपका थॉट जब भी आता है वो अच्छा फील करते हैं। और यहाँ पर मुझे चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस भी फील हो रही है, जैसा
इस पर्सन के साथ आपका एक चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप है, वो आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि आपके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, और ये चाहते हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें अच्छी हो जाएं दोनों के बीच में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये कनेक्शन को अपनी रियलिटी में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन या मीटिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कंफर्म करता है कि क्लैरिटी अभी इनको मिल चुकी है। अब वो उस कंफ्यूज्ड फेस में नहीं है। उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फीलिंग्स क्या है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन को भी बताता है। सो मुझे लगता है फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा, जहां आप अपना सच रखोगे और ये अपना सच क्लियरली बताएंगे। एस ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल एनर्जी है। ये कार्ड अनकंडीशनल फीलिंग्स, इमोशनल ओपनिंग और जेन्युइन लव को शो करता है। मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि ये पर्सन ना इमोशनली आपकी तरफ ओपन होना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत बहुत प्योर हैं। एस ऑफ पेनिकल्स बता रहा है कि एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग भी शो कर सकते हैं। ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल फ्यूचर भी ये कंसीडर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन सिर्फ फैंटेसी बन के ना रह जाए, वो इसे रियल लाइफ में भी बिल्ड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स ऑनेस्टली ये सबसे बेस्ट कार्ड्स है, और ये इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करते हैं। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं, फैमिली की एनर्जी है, आप उनकी पीस हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, और जैसे मैंने पहले भी बोला, आप उनके कंफर्ट पर्सन हो। जो रीडिंग में चैलेंजिंग कार्ड्स हैं वो 7 ऑफ वंस और 9 ऑफ वंस हैं, क्योंकि ये क्लियरली गार्डेड एनर्जी दिखा रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त ना डिफेंसिव हो रहे हैं, शायद पास्ट की वजह से जो भी उनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज या स्ट्रगल्स रही है, वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को फाइट भी करना चाहते हैं, जैसे मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, शायद लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, और इसी वजह से ये कंसिस्टेंसी या एक्सप्रेशन में डिले ला रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी बातों के बावजूद भी ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और ये कंफर्म करता है 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये पर्सन एफर्ट देना चाहते हैं, चाहे स्लोली स्टेप वाइज वो इस कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हैं। ये कोई फ्लैशी कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल और मैच्योर एनर्जी लग रही है। 9 ऑफ कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। उनके दिल में आपके साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी अटैच्ड है। जब वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, उस पिक्चर में आप भी होते हो। अब हम फाइनली गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो प्रोजेक्शंस के कार्ड के थ्रू हमें पता चलता है कि इस कनेक्शन में फियर और इनसिक्योरिटीज़ रियलिटी को ओवरपावर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी आप या ये पर्सन एक दूसरे को कम्प्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में नहीं देख पाते, बल्कि पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर एक दूसरे को जज करना स्टार्ट कर देते हैं।
अगर किसी ने पहले हार्ट ब्रेक फेस किया हो, बिट्रेयल फेस किया हो, या कुछ ना कुछ इमोशनल पेन को कैरी किया हो, तो वो अननोइंगली करंट कनेक्शन पर भी वही फियर प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन और पेशेंस ही इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं। और याद रहे कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट थॉट्स हैं, वही चीज़ें ये पर्सन भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि इस पर्सन में ये चेंज हो, तो आपको खुद में भी वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। स्ट्रेस कार्ड मुझे ऑनेस्टली बता रहा है कि ये पर्सन मेंटली बहुत बर्डन्ड एनर्जी में है। सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर नहीं, लेकिन ओवरऑल ही लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर फियर, सब कुछ एक साथ कैरी कर रहे हैं। और जब भी कोई इंसान इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। साइलेंस को चूज़ करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, या अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये सेम एनर्जी आपके साथ भी है, वो सेम चीज़ें आपके साथ भी कर रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए है कि एनर्जी को फोर्स मत कीजिए। अगर कॉन्स्टेंटली आउटकम के बारे में स्ट्रेस करोगे, तो कनेक्शन का नेचुरल फ्लो ब्लॉक हो सकता है। फाइटिंग कार्ड नेसेसरीली फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाता, बहुत बार ये इनर कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस से इंटरनली फाइट कर रहे हैं। दिल कह रहा है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, और दिमाग कह रहा है व्हाट इफ अगर चीज़ें जैसे प्लान की हैं वैसे नहीं हो पाई। तो डर है कहीं ना कहीं। ईगो भी यहाँ पर इशू हो सकता है। कभी कभी दोनों साइड्स वेट करते रह जाते हैं कि पहले सामने वाला पर्सन एक्शन ले, और इसी साइलेंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ग्रो हो जाती हैं। यूनिवर्स यहाँ वार्निंग दे रहे हैं कि अननेसेसरी पावर स्ट्रगल्स या स्टबर्ननेस कनेक्शन को डिले कर सकते हैं। आउटसाइडर कार्ड ना बहुत ही डीप इमोशनल एनर्जी को कैरी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में किसी पॉइंट पे रिजेक्शन या इमोशनल आइसोलेशन फील हुआ है। हो सकता है कि आपको कभी लगे कि ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या वो खुद फील कर सकते हैं कि वो फुली डिज़र्व नहीं करते। कभी कभी आउटसाइडर कार्ड सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को भी बताता है, जैसे पर्सन सीक्रेटली फील करता है कि क्या मैं इनफ हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्ड परमानेंट सेपरेशन नहीं दिखाता। ये सिर्फ इमोशनल स्टेट है जो हीलिंग डिमांड कर रही है। कंप्लीशन का कार्ड बहुत बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। जो भी आप इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे थे, वो स्लोली रिलीज हो रहे हैं। आप दोनों ही इस कनेक्शन के थ्रू स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी डिलेज आए हैं, उनका पर्पस था इमोशनल मैच्योरिटी लाना, और अब चीज़ें मूव होने लगेंगी। सबसे ब्यूटीफुल गाइडेंस कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का। ऑनेस्टली ये कार्ड पूरी रीडिंग का सोल मैसेज है। यूनिवर्स कह रहा है कि रियल लव हमेशा ड्रामेटिक या टॉक्सिक रोलर कोस्टर नहीं होता। कभी कभार सच्चा कनेक्शन सिंपल भी होता है, पीसफुल होता है, और सेफ फील करवाता है। आपको हर वक्त केओस या इंटेंसिटी फील हो ज़रूरी नहीं है कि तभी रियल लव हो। एक्चुअली हेल्दी कनेक्शन भी काम हो सकता है। ये कार्ड यही बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करिए। ओवर फैंटेसाइजिंग फ्यूचर या ओवर थिंकिंग पास्ट की जगह कनेक्शन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। यूनिवर्स आपको ग्राउंडेड लव की तरफ गाइड कर रहा है। ऐसा प्यार जिसमें इमोशनल पीस हो, स्टेबिलिटी हो और सच्चाई हो। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हीलिंग, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग।